हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान, जो कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं। और देखो, सामाजिक विज्ञान का जो आपका पहला यूनिट है, आज उसके थर्ड जो चैप्टर है वो हमारा उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे जो है हम फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे। ऐसे ही यूनिट 1 हम ख़त्म कर देंगे, फिर यूनिट 2 पे आ जाएंगे, यूनिट 3, ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर डालेंगे। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल क्या है, किस देश से उत्कृष्ट कपास पूरे यूरोप में निर्यात की जाती थी। आप सभी को पता है, जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था, जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश शासन किया करते थे, तो यहीं से सारी चीज़ें ले जाते थे। कच्चा माल भारत से ले जाते थे वो, वहाँ से वो लोग जो है अपने यहाँ पर फैक्ट्रियों में चीज़ें बनाते थे और यहाँ पर लाकर बेचते थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, भारत। भारत से ही अच्छे कपास की जो वैरायटी थी वो यूरोप में जाती थी, वहाँ से फिर जो है कपड़े बनाए जाते थे और ला के फिर वापस इसी भारत में उसको ज़्यादा दामों पर बेचा जाता था। ठीक है, जिसका विरोध बाद में गांधी जी ने किया था, जैसे कि एक असहयोग आंदोलन था। उसके बाद उन्होंने क्या चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी से कुछ जब बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उस समय भी भारत में एक आंदोलन चला था, जिसमें जो है विदेशी कपड़ों को हमने ना पहनने के लिए कसम खाई थी। ठीक है, चलिए फिर दूसरा सवाल देखते हैं। विश्व में प्रथम मित्र राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। आंसर ऑप्शन देख लीजिए, फ्रांस, जर्मनी, इटली या फिर ब्रिटेन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जर्मनी मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था। ठीक है, कुछ बच्चों को ये समस्या होगी, जैसे कुछ इसमें संगठन आपकी किताब में दे रखे, जैसे FAO के बारे में है, WTO के बारे में है, वर्ल्ड बैंक के बारे में दिया है, तो आपको हो सकता है इसमें थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। मैं एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें अलग अलग करके समझाऊंगी। ठीक है, आपको उसके लिए टेंशन बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा है, अगर मैं आपके साथ हूँ तो आपको बिल्कुल खुद से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप विश्वास रखिए, पढ़ते चलिए, बाकी सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दीजिए आप। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, चीन की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शंस देख लीजिए, 1929, 1930, 1920, सॉरी पहला ऑप्शन था 1928। ओके, ऑप्शन सी 1929 या फिर ऑप्शन डी 1949। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1949 में क्या हुआ था, चीन की क्रांति हुई थी। अब बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो 1928 लिखा हुआ है, तो इस समय भारत में क्या हुआ था, बताइए क्या हुआ था। बारदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, जिसमें क्या हुआ था, लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी। उसी समय पर क्या हुआ था, साइमन कमीशन का जहाँ पे विरोध चल रहा था। ठीक है, 1930 की बात करते हैं हम। यहाँ पे शायद मैंने किसी वीडियो में आपको बताया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, वो करेक्ट कर लीजिएगा, 1931 होगा वहाँ पे आंसर। ठीक है, तो हो सकता है मैंने गलती से बोल दिया हो, तो मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने शायद ऐसा कहा है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नई दास प्रथा को कब समाप्त किया गया था। ठीक है, ऑप्शन है, ए ऑप्शन 1921, बी ऑप्शन 1922, सी ऑप्शन 1923 या फिर डी ऑप्शन 1930। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1920 में नई दास प्रथा को समाप्त किया गया था। ठीक, कोई भी डाउट आए ज़रूर से सवाल पूछिए, और मैंने जैसा कि कहा है, मैं सारी चीज़ों पे वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी। बस आप लोग क्या करिए, वीडियो को अच्छे से अच्छा रिव्यू दीजिए, अच्छे से अपने दोस्तों के, सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जितना ही आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, देखिए बच्चों, एक भी ये होता है कि आप लोग कुछ मुझे फीस तो दे नहीं रहे हो, बस ये होता है कि थोड़ा एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरे कंटेंट को बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे बोल रही हूँ, आप बस वीडियो को शेयर किए, आप बाकी आप सारी चीज़ें मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सारी चीज़ें आपके लिए करूँगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा पांचवा सवाल आज का आ चुका है, देखिए क्या है, वह स्थिति क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत निर्यात का मूल्य आयात से अधिक होता है। पहले दो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है। आयात का मतलब ये होता है, जब कोई सी बाहर देश से, किसी बाहर देश से हम कोई चीज़ें अपने भारत में, अपने इंडिया में या फिर अपने देश में हम ले रहे हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं आयात। लेकिन निर्यात क्या होता है, भारत से कोई चीज़, जैसे मान लो ब्रिटेन में जानी है, तो वो क्या हो गया, निर्यात हो गया, हम वहाँ पे उसको भेज रहे हैं। ठीक है, तो बोला गया है निर्यात का मूल्य अगर आयात से अधिक हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, व्यापार विशेष
व्यापार अधिशेष, उपरोक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, व्यापार अधिशेष कहा जाता है इसको। ठीक है, बोला गया है निर्यात का मूल्य आयात से अधिक हो जाए। हम मतलब कोई भी चीज़ बाहर से तो ले रहे हैं वो कम में, लेकिन वही चीज़ वही चीज़ को हम अगर भारत से कहीं और भेज रहे हैं तो वो अधिक दामों पर भेज रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? व्यापार अधिशेष कहा जाता है। ठीक है, चलिए आ चुका है हमारा छठा सवाल देख लेते हैं क्या है। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था? ऑप्शन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन ए टेक्सास, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी डोराडो और ऑप्शन डी नन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डोराडो। डोराडो को क्या कहा जाता था? अमेरिका के क्षेत्र का या फिर अमेरिका के सोने का शहर इसको कहा जाता था। किसे? डोराडो को। देखो वाशिंगटन, अमेरिका में दो जगह हैं, एक वाशिंगटन है, एक वाशिंगटन डीसी है। जहाँ जो वाशिंगटन डीसी है उसमें जो विश्व बैंक है, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, और एक है IMF, ये इन दोनों का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, याद रखेंगे। डोराडो का मैप अभी देखा आपने, अच्छे से मैप इसको देख लीजिए। देखो भले ही आपके सवाल में, भले ही आपके क्वेश्चन पेपर में मैप ना आए, लेकिन इतना आप ध्यान रखिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा तो ना आता हुआ भी सवाल आप कर लेंगे। इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें मैप के साथ समझाते हुए चल रही हूँ कि ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए फिर बच्चों आ चुके हैं सातवें सवाल की तरफ। आज का हमारा सातवां सवाल क्या है? किस संगठन ने विश्व व्यापार संगठन को प्रतिस्थापित किया? अब पहले ये जान लीजिए, विश्व व्यापार संगठन किसको कहा जाता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बोला गया है किस संस्था ने उसको प्रतिस्थापित किया, मतलब उसको रिप्लेस किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गेट इसको बोलेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। FAO क्या है? ये खाने के लिए खाद्य संस्था है पूरे विश्व लेवल पर, वैश्विक स्तर पर। WTO ये जो अभी मैंने आप ये लिखा है ना, विश्व व्यापार संगठन, इसी का शॉर्ट फॉर्म है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WB मतलब वर्ल्ड बैंक या फिर विश्व बैंक, जिसका हेडक्वार्टर अभी बताया था वाशिंगटन DC में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। आगे हमारा आठवां क्या है? अमेरिका की खोज किसने की थी? बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही ज़्यादा पूछा गया सवाल है आपके सिलेबस का। अमेरिका की खोज किसने की थी और भारत की खोज किसने की थी? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। कोलंबस, वास्को डी गामा, न्यूक्लियस या डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कोलंबस। इन्होंने क्या किया था? अमेरिका की खोज की थी। लेकिन पूछा जाए कब की थी खोज, तो क्या आंसर करेंगे? 1492 इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, चलिए और बात अगर हम करें कि जैसे देखो अभी हमारे यहाँ पर जो पुर्तगाल आए थे, पुर्तगाली जो लोग हमारे यहाँ भारत में आए थे, तो पूछा जाता है कि कहाँ पर आए थे। ठीक है, तो कालीकट में आए थे, जो कहाँ पे है? पश्चिमी घाट पे है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों के आपसे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, आप ध्यान रखिएगा, इनको अच्छे से इसको रट लीजिए ताकि आप सवाल बिल्कुल भी छोड़ कर ना आए एग्जाम में और गलत भी आंसर करके ना आए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर का हमारा क्वेश्चन आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था? सभी को पता है, सभी ने आंसर गेस भी कर लिया होगा। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ब्रिटेन, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी अमेरिका। अगर ऑप्शन में अमेरिका लिखा है तो 100% यही आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो पूरे वैश्विक स्तर पर सबसे पहले औद्योगिकरण अगर कहें तो कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। सारी चीज़ों का अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का विकास कौन करता है? अमेरिका करता है। जब जहाँ पे अमेरिका आ जाए समझ लो सभी का बाप अमेरिका ही है, तो सारी चीज़ों का आंसर वही बन जाएगा। अमेरिका में ही क्या है? वाशिंगटन DC भी स्थित है। अमेरिका को क्या कहते हैं? USA। ठीक है, USA बोलते हैं। अब देखो अमेरिका में दो चीज़ें आती है, एक नॉर्थ अमेरिका आता है, एक साउथ अमेरिका आता है। ये दोनों अलग अलग महाद्वीप हैं। नॉर्थ अमेरिका एक महाद्वीप है जिसमें अलग अलग देश हैं। USA है, कनाडा है, मैक्सिको है, वहाँ पर 3 देश हैं। साउथ अमेरिका की बात करें वहाँ पे ब्राज़ील है और सारे देश वहाँ जैसे अर्जेंटीना है, इक्वाडोर, चिले, ये सभी देश कहाँ हैं? साउथ अमेरिका जो एक महाद्वीप है उसके सारे देश हैं ये। ठीक है, चलिए आ चुका है आज का लास्ट सवाल, 10वां नंबर का क्वेश्चन। क्या है? सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश अटलांटिक महासागर के पूर्व में स्थित है? बहुत ही लॉजिक वाला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अब मैप में आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के पूछा गया है पूर्व में स्थित देश कौन सा है?
तो पहले देखो कि अगर कनाडा कहाँ है, पश्चिम में है। अमेरिका कहाँ है, पश्चिम में है। ब्राज़ील कहाँ है, पश्चिम में है। तो आंसर क्या बच गया, ऑप्शन सी ही तो बच गया, जो क्या होगा, पूर्व में स्थित होगा। ठीक है, मैप में भी आप ऐसे देख सकते हैं। फ्रांस क्या है, पूर्व में। फ्रांस, स्पेन, इटली, तुर्की, ब्रिटेन, ये सभी अटलांटिक महासागर के पूर्व में स्थित हैं। पश्चिम में स्थित देशों की बात करें तो अमेरिका है, कनाडा है, मेक्सिको है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिले, इक्वाडोर, ये सभी क्या है, पश्चिम में स्थित है। ठीक है, चलिए बच्चों, फिर आज का वीडियो हम एंड करते हैं। आई होप सारे सवाल आपको समझ आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।